Hello everyone, this is your golden angel. Welcome back to my channel. तो आज मैं आपके लिए एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ कि what are the things that can make you famous and today you have to choose a card. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं. So the group number 1 is the star. अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सो यू कैन चूज़ दिस. एंड द ग्रुप नंबर 2 इज़ द मून. So if you have to meditate on the cards, तो you can pause the video एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे तो आप अपने रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ कर रीडिंग देख सकते हैं. ओके, सो आई विल कैच यू लेटर. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने द स्टार कार्ड को चूज़ किया है देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग. और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द थिंग्स that can make you more rich and famous. So what are the things that can make group number 1 more rich and famous? This is going to be a fun reading, and if you like this reading now, make sure to like the video also. So what are the things that can make group number 1 more rich and famous? What are the things that can make group number 1 rich and famous? I am taking this high priestess. Okay. 8 of wands. We have 10 of cups, 9 of pentacles, and the 7 of swords, and the queen of wands as the bottom of the deck. So guys, you are very ambitious. आप बहुत ज़्यादा आपके सपने, आपके बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं एंड फॉर श्योर वो सब आपके पूरे होंगे. Some sort of creative work, creativity, and your passion to create something new can make you very rich, can make you very famous also.
being happy in your family, being happy in your home life, and just by being happy, just by satisfied, taking care of yourself, nourishing yourself can make you very, very rich. So I can see hard work, yes, hard work with a lot of pride in yourself, lot of confidence in yourself, lot of boldness in yourself, together are the ingredients to make you more rich and more famous. See, there is Queen of Wands that shows ki confidence, right? And the patience are the necessary ingredients. Daydreaming, I can say daydreaming. I don't know why, but daydream करना, अपने सपनों के बारे में सोचना भी आपको काफ़ी फेमस और रिच बना सकते हैं. बट यहाँ पे आप अगर देखो तो एक यहाँ पे छोटी सी बोट है, तो ये बोट ये भी बताती है कि जिस दिन आप अपनी जर्नी चालू कर दोगे, जिस दिन आप रिच बनने के लिए कुछ वर्क करना चालू कर दोगे ना, जिस दिन सिर्फ कहना छोड़ दोगे और सच्ची में कुछ करोगे, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स की तरफ वर्क करोगे, यही चीज़ है जो आपको फेमस बना सकती है. एंड आई कैन से कि यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट फेमस, यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट रिच. रिच की बात करूँ तो अभी आप देखो, अभी आप जैसे अपने के थॉट्स हैं वैसा ही क्रिएट करते हो. मैं तो मानती हूँ कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, पर लेकिन अभी आप जो क्रिएट करोगे ना, आपकी कंफर्ट जोन आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, आपके लिए लग्जरियस होगा. लेकिन अगर हम एक और तरह से देखें तो दैट इज़ नॉट वेरी वेरी लग्जरियस, लेकिन तब भी इट इज़ गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर यू. इतना तो आप क्रिएट करोगे ही. इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिटी, बाय इन्वॉल्विंग इन स्पिरिचुअलिटी एंड बाय लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. आप अपनी अंतरात्मा की जब सुनेंगे और आप अपने पैशन, जहाँ पे भी आपका मन जाए, जहाँ पे भी आपको पैशनेट फील हो, जो भी आपका पैशन हो, जब आप उसकी तरफ वर्क करोगे तो हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है जब हम अपने मन का कुछ काम कर रहे होते हैं. और तब जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं. और यही मुझे दिख रहा है कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप जो पैशन को फॉलो करोगे वही आपको रिच और फेमस बना सकते हैं. अपनी लाइफ में अपनी सोच को कभी लिमिट मत करना कि अब ये पॉइंट आ गया, अब मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना. नहीं, आपको ज़िंदगी भर प्रोग्रेस करते रहना है, हमेशा प्रोग्रेस करना है आपको, और आप हमेशा प्रोग्रेस करोगे भी. लेट अस सी सम मोर कार्ड्स. कुछ और कार्ड्स ड्रॉ आउट करते हैं टू गेट मोर इनसाइट. ओके, we have Six of Pentacles, we have the Hierophant, we have the Two of Wands, अरे दो कप है, Five of Cups also, ओके. सो अभी आपको थोड़ी सी आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, आपको आपकी नॉलेज शेयर करने की बहुत ज़रूरत है, लोगों को पढ़ाने की. जो भी आपके पास स्किल्स हैं वो लोगों को सिखाओ. और अपनी लाइफ में कभी भी ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, जो हम सीखते हैं चीज़ों को, ये कभी भी मत छोड़ना, हमेशा जारी रखना, हमेशा लर्निंग करते रहना और अपनी स्किल्स को लोगों के साथ शेयर करना. दिस इज़ द कार्ड ऑफ गिव एंड टेक.
और ये हेरोफेंट के साथ आया है। तो ये बताता है कि जो आपकी लर्निंग्स हैं वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर करना और दूसरों से उनकी लर्निंग्स लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मे बी 5 इज़ समवॉट सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड अपनी एनर्जी को आपको किस डायरेक्शन में लगाना है उसको क्लियर करना, कि हम अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ों से एक जगह पे फोकस करो या फिर इक्वल एनर्जीज़ जो दो, आपके जो भी ड्रीम है सब में अगर आप इक्वल एनर्जीज़ दोगे ना, तो आपके लिए सक्सेस का डोर जो है वो खुल जाएगा, जो फेमस होने का डोर है वो खुल जाएगा। मे बी मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाओगे जिससे कि आप फेमस हो सकते हो, और वो भी मुझे कुछ बहुत से लोगों के लिए मेरे को आया है कि आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो और आपको जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आप लोगों को सिखाकर और फेमस और रिच बन सकते हो। अपने आप को नरिश करना, अपनी फैमिली को प्यार देना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 5 ऑफ कप्स आया है तो बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, अभी फ़िलहाल में जो भी चल रहा है, हर एक चीज़ में दूसरों को ब्लेम करना, हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। एंड ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू गो विद द फ्लो। जहाँ पे जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, उसके साथ फ़्लो करो, अपना हार्ड वर्क दो और मेहनत करो, नई नई चीज़ें सीखो, लेकिन फ़्लो के साथ बहते जाओ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने जो भी आपको चाहिए था आप वहाँ पे आकर खड़े हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप फ़्लो के साथ जाओगे तो। एंड let me pull out some more cards for you. आपको भी यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, we have the 4 of wands and the temperance। यहाँ पे रख लेते हैं कार्ड्स को। 4 ऑफ wands बताते हैं कि आप में से काफ़ी लोग, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, तब आप लोग काफ़ी फेमस होंगे। मे बी आपके पार्टनर आपको फेमस होने में हेल्प करें, आपके पार्टनर आपको रिच बनने में हेल्प करें। एंड मॉडरेशन आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में मॉडरेशन लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में जब बैलेंस लाओगे, जैसे मैंने बोला कि अपनी एनर्जीज़ को सही से डायरेक्ट करोगे कि मुझे यहाँ पे फोकस करनी है, अपनी एनर्जीज़ को इधर पे फोकस करनी है, इधर पर नहीं करनी है, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, अपने आप को बैलेंस में लाना चाहिए और एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट फॉर यू। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप ब्लेम गेम खेलना बंद कर दोगे। और दूसरी चीज़, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग्स अपनी लाइफ में हमेशा लेते रहना और देते रहना, क्योंकि ज्ञान देने से ही बढ़ता है। हार्ड वर्क हमेशा आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स था, तो ये भी मैं ले लेती हूँ। ये बताता है कि सम सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। बहुत से लोग बिज़नेस ये करते हैं, लेकिन और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, खूब अच्छा बिज़नेस है, आप इसको भी कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी टीचिंग्स को शेयर करके
ब्लॉगिंग करके, यहाँ पे ये सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। ब्लॉगिंग करके आप फेमस हो सकते हो, आप अपने सारे सपने, सारे ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो। बस सोसाइटी क्या कहेगी ये सोचना छोड़ दो, और जो करने की सोच रहे हो ना, कहने से पहले उसे करो। These are the things, these are the ingredients that can make you more rich, that can make you more famous. And that's it guys, that's it. I hope कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताना कि रीडिंग कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने मून कार्ड को चूज़ किया है देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। ओके, देखते हैं कि आप कैसे फेमस हो सकते हैं, आपको क्या चीज़ फेमस और रिच बना सकती है। What are the things that will make you more rich and famous? ग्रुप नंबर 2 को कौन सी चीज़ें और फेमस और रिच बना सकती हैं? We have the King of Pentacles, the Star here. ओके, सो आपके में स्टार भी आ गया। Four of Pentacles, Queen of Wands, very similar cards with group number 1. King of Swords, and the Magician. Nine of Cups. See, आपको फेमस आप होंगे उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको जो आपकी गलतियां हैं उन्हें भी देखना पड़ेगा, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि हाँ, मेरे अंदर भी कमी हो सकती है। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, और ये जो आपके अंदर क्रेव है ना इंडिपेंडेंसी की, यही आपको कुछ बना ले जाएगी कि मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना, मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है। मुझे आपको जो फ्रीडम चाहिए है, दैट विल मेक यू रिच, दैट विल मेक यू फेमस, दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल मैन और वीमेन, हूएवर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो। वर्क हार्ड एंड play everything safe, cautious, साथ ही चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ कर करना, एनालाइज कर कोई चीज़ करना। जब आप कोई काम स्टार्ट करो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, उसको एनालाइज करो पहले और फिर शुरू करना। ये जो आपके अंदर ये जो क्या बोलूँ मैं, ये जो
आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ये जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, चीज़ों को एक अच्छे से समझना, फिर उस पर कुछ अपनी एनर्जीज़ को लगाना, ये चीज़ें जो है, ये क्वालिटीज़ आपको बहुत फेमस बनाएंगी। ये क्वालिटीज़ आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएंगी। आप कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत इंस्पायर करोगे, आप इंस्पिरेशन होगे लोगों के लिए। योर सेक्रीफाइसेस, जो भी सेक्रीफाइस हैं आपके, these sacrifices, one day these sacrifices will make you rich, one day these sacrifices will make you famous. yes, जो भी आप आज सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये आपको एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको जो आप काम करते हो, आपको अपने काम से बहुत प्यार है। बेसिकली जो आप वर्क करते हो, लोग आपको अप्रूवल दे ना दे, लेकिन आपके वर्क को ज़रूर दें, ये आपके अंदर है। आप कर्म से प्यार करते हो। ये तो गीता में भी लिखा है कि कर्म से प्यार करो, वही सब देता है। और आपके अंदर तो ये क्वालिटीज़ हैं ही। आपको कोई फेमस या कोई रिच होने से तो रोक ही नहीं सकता गाइस। मे बी इन्वेस्टिंग, यस, इन्वेस्ट योर सेल्फ, और अपने पैसों को, अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को, जो आपके डीप आउट्स, जो आपके थॉट्स हैं, आप शायद लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप बहुत रिज़र्व्ड पर्सन हो, लोगों से एक ही बार मिलने पर सब नहीं बताते, क्योंकि आपको अपने आप में रहना पसंद है ना। आप काफ़ी रिज़र्व्ड पर्सन हो, और ये क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके लिए। जो आपके थॉट्स हैं ना बड़ा बनने के, जो आपके थॉट्स हैं, हाई थिंकिंग जो है ना आपकी, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, और मे बी आप सक्सेस एंड फेम आप सब मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, आपके बहुत ही पॉजिटिव ख्याल हैं, आपके काफ़ी हाई ड्रीम्स हैं, और आप कहीं ना कहीं डीप डाउन आप जानते हो कि हाँ, मैं ये सब कर लूँगा। ये जो आपकी सोच है, ये काफ़ी काम कर रही है आपको आगे ले जाने में। आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपके लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको भी यही सब चीज़ें जो है ना, ये मिलकर एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगी आपको। आप बहुत अच्छे मे बी गाइड हो, आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हो, और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आंखें उठाओ, अपने सराउंडिंग्स को देखो और आगे बढ़ जाओ। आपको जो चाहिए उसकी तरफ आगे लग जाओ। पेशेंस की ज़रूरत है, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, 100%। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, एंड बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट, अथॉरिटी, लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, दैट्स गुड, क्योंकि आज के ज़माने में हमें ये क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। बेसिकली ना, मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। यू आर अ गुड मैनिफेस्टर, एंड यू कैन अचीव वट एवर यू डिज़ायर ऑफ, वट एवर यू थॉट ऑफ। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालती हूँ टू गेट मोर इंसाइट। आपके एम्बिशंस हैं तो बहुत बड़े बड़े,
कभी कभी आप कॉन्शियस लेवल पे सोचने लगते होगे कि कैसे होगा, लेकिन डीप डाउन आप जानते हो कि मैं सब कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, 0 भी मैं यहीं रखूँगी, फूल वाला। ये कहता है कि बस जो भी आपका मन है ना, उसे आप, जो भी आपको करना है उसको करने के लिए आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी मतलब मजाक मजाक में, मज़े मज़े में चीज़ों को कर दो। आप बहुत ही एनालाइज करते हो चीज़ों को और फिर स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, कभी कभी ना हमें पूरे स्टेयरकेस देखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक स्टेप देखो और आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद दिखता चला जाएगा। तो बस पूरे स्टेयरकेस देखने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेयर को, अगर आपको एक स्टेयर दिख रहा है तो उस पर चढ़ जाओ, क्योंकि आगे का रास्ता जो है ना वो आपको दिखता चला जाएगा। अपनी एनर्जीज़ को अपने पैशन की तरफ लगाओ, अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी आपका मन है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी लीडरशिप आपको, जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप कुछ लोगों को, मतलब आप कुछ लोगों के हेड बन के काम करना चाहते हो, कुछ लोगों को अपने अंडर काम करवाना चाहते हो, कुछ टीम वर्क, समथिंग लाइक टीम वर्क, तो उसको करने के लिए आगे बढ़ो, ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। अगर आप अपनी होम लाइफ स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप वो भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि वो भी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपकी फेम, आपकी सक्सेस, मनी अट्रैक्ट करने में। एंड सेलिब्रेट एवरी बिट ऑफ योर लाइफ। जो भी आए उसे खुशी खुशी लो। ये कहना आसान होता है कि जो भी आए खुशी खुशी लो, पर जब आती है बात तब मैं समझ सकती हूँ कि वो आसान नहीं होता, लेकिन तब भी ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज, है ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं। ओके, सो अगेन सी द चैलेंजेस को देखो, और जो भी मन है, अगेन आपके लिए यही आ रहा है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप स्टार्ट करो। देर वही है जहाँ पे आपने चीज़ों को स्टार्ट कर दिया। आप बहुत अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये क्वालिटी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके कॉन्फिडेंस को, आपको जो रिजर्व्ड नेचर है, एंड जो आप अपनी कमियां भी जो समझते हो ना, आप अपनी कमियां भी समझते हो, लेकिन हाँ, लोगों से आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। आप जो अपने काम से प्यार करते हो, जो आपके थॉट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, यूज़ देम इन अ गुड वे। उसे एक अच्छे तरीके से, बहुत ही डिसीज़न अच्छे से लो, और जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको एक बहुत ही प्लान करके यूज़ करो, and you will achieve a lot of fame। यहाँ पे मुझे फेम से ज़्यादा, सच्ची बताऊँ तो, दिख रहा है कि मटेरियल सक्सेस, ओनली मुझे वेल्थ ज़्यादा दिख रही है। वेल्थ आपको काफ़ी अट्रैक्ट होगी, लेकिन फेम भी होगी, क्योंकि यस, आपके काम की तारीफ़, आपसे ज़्यादा लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे। अपने इमोशंस को, अपनी जो एनर्जीज़, अगर आप पुरानी चीज़ों से बोर हो चुके हो कर के, जो भी आप अभी कर रहे हो, आप उस सब से बोर हो चुके हो,
तो आप कुछ नया शुरू कर सकते हो बिना सोचे समझे। आपको करना भी चाहिए कुछ नया जहाँ पे आपका मन लगे। वी हैव द टावर एयर। हाँ, अवेकनिंग तो आई थी। एंड जजमेंट, सी 5 ऑफ वांड्स। आपकी अवेकनिंग होनी अभी बची हुई है। आपको कुछ एक रूड सच जो आपको उस टाइम पे बुरा लगेगा, लेकिन वो आपके लिए जब आप बाद में सोचोगे कि फिर समझोगे कि अरे ये तो एक इसलिए हुआ था, ये इतने अच्छी चीज़ के लिए होनी थी मेरे साथ, इसलिए ऐसा हुआ था, तब आप उस चीज़ की अहमियत समझोगे। तो अभी आपके साथ में भी कुछ अच्छा ऐसे नहीं हो सकता है। आपके जो सपने हैं, आपके जो आइडियाज़ अभी जो हैं वो शायद थोड़े से टूट सकते हैं, आपको टूटते हुए दिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको आंखें खोलने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए ये काम होगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि जैसा हम हमेशा सोचते हैं ना वैसा ही नहीं होता है। और हम एक्चुअली में ना यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा होता है। यहाँ पे ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी प्लान्स अपने बना रखे हैं, आपने जो चीज़ें सोच रखी हैं, मून का कार्ड भी आया था, मून का कार्ड आपने सिलेक्ट किया था, तो मैं उससे भी बता सकती हूँ कि आपके कुछ बिलीव्स हैं वो टूट सकते हैं, और वो आप जब टूटेंगे ना तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो आपको आपकी विश मिलने के लिए ऐसा होगा। आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी विशेज़ हैं वो आपको रिसीव हो, आप रिसीव कर पाओ उन्हें, इसलिए ऐसा होगा। क्योंकि हमारा वेसल तो उतना ही है, कंटेनर तो उतना ही है, तो उससे पुरानी चीज़ें निकाल कर नई चीज़ें जो भरनी है ना, उसलिए यूनिवर्स ऐसा कर सकता है। आपको उस टाइम पे बुरा लगेगा कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन अगेन जब आप बाद में देखोगे, पीछे मुड़ के देखोगे, तो कहोगे अरे ये तो मुझे इतना सब मिलने के लिए इतनी छोटी सी चीज़ ली थी। एंड दैट्स इट। आपके पास बहुत क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं आपकी, एंड अगर आप चाहो तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो, और आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना आपकी ज़िंदगी से, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब जब आप अपनी एनर्जीज़ को जहाँ पे आपका मन करे, जो आपका पैशन है, जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे और अपने थॉट्स को क्लियर करोगे, तब आपकी सक्सेस का पाथ है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। उस पाथ पर चलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो अवेकनिंग के लिए रेडी रहो, जो सच से पर्दा उठना है उसके लिए रेडी रहो। डोंट वरी, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं होगा आपके लिए। उस टाइम पे थोड़ा सा तो दर्द होगा, लेकिन फिर सब सही हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही सही हो जाएगा। बस पेशेंस रखो और ट्रस्ट करो, फेथ रखो। अपने काम पर तो आप फेथ रखते ही हो, अपने ऊपर भी फेथ रखो, यूनिवर्स पर भी फेथ रखो, सब मिलेगा जो आपको चाहिए। एंड दैट्स इट। आपकी रीडिंग के लिए यही था। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट डाउन कि आपको रीडिंग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट किया। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। और मिलती हूँ मैं आपके साथ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।